अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये फरवरी का तीसरा हफ़्ता है सैजिटेरियन और आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे प्लान्स आपने पिछले हफ़्तों किए होंगे। उन प्लान्स के रिज़ल्ट्स का ये हफ़्ता है। 2 इवेंट हैं जो इन 7 दिनों को आपके लिए मसरूफ़ एंड ब्लेस्ड कर देंगे इंशाल्लाह। इनमें से जो पहला इवेंट है वो फुल मून का है। 17 फरवरी को रजब का पूरा चाँद आपके 9th एंगल पर होगा। दिस इज़ यूनिक वन। अब अगले 3 चाँद जो नए होंगे या फुल होंगे वो आपके लिए काफ़ी मुफ़ीद हैं। याद रखिएगा, अगले 90 दिन आपकी जज़्बाती कैफ़ियत में आजिज़ी, इनकिसारी, कुर्बानी देने का जज़्बा, प्यार, अटैचमेंट्स, स्पिरिचुअल लेवल, राह सलूक पर चलना, इंसाफ की बात करना, ये बढ़ेगा अगर आपके अंदर रूहानियत ज़िंदा है तो। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा बहुत ही डी ट्रैक हो गया है तो फिर उसको अलग से माफ़ी तलाफ़ी के कामों से गुज़र के आना पड़ेगा। बट टाइम साइंसेस के मुताबिक फुल मून आपकी जज़्बाती कैफ़ियत को प्रोडक्टिव करेगा, प्लेज़ेंट करेगा, फर्माबरदार करेगा। आपके ताल्लुकात आपकी फ़ैमिली के साथ एंड आपकी फ़ैमिली में से सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड जूनियर्स आपकी कदर बहुत करेंगे। जो बड़ी चीज़ है, जो एस्ट्रोलॉजिकली इस हफ्ते बिग इवेंट है और हर ही तीसरे हफ्ते में, हर महीने के तीसरे हफ्ते में हुआ करता है, वो सूरज का एक नए एंगल पर आना है। सूरज का नए एंगल पर आना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। सूरज अगर मशरक़ में 0 डिग्री से अपीयर होता है तो ये मामूली वाक़या नहीं है, आपकी ज़िंदगी का एक नया दिन शुरू हो गया। सूरज मशरक़ से सफ़र करते करते मगरिब में ग़ुरूब हो गया तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया एंड यू हैव टू एनालिसिस कि आपने इन 12 घंटों में जो एक दिन गुज़ारा है, इसमें आपने क्या प्रोडक्शन की है, क्या बनाया है, क्या ज़ाया किया है। तो ये इवेंट दोबारा नहीं आएगा। अगले दिन जो सूरज तुलू होता है वो एक नया दिन होगा। ये उसकी एक जर्नल स्पिन है जिसको आप रोज़ देखते हैं और इसको आप खुद ही एनालिसिस कर लेते हैं, दोपहर कब आएगी, शाम कब आएगी, सूरज अच्छा कब होगा, सूरज अनफ्रेंडली कब होगा, ये सब आपको खुद ही पता है। मैं जो उसकी स्पिन बयान करने वाला हूँ वो ऑर्बिटल मूवमेंट की है। जो आप स्पिन देखते हैं वो ये वाली है, जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ये वाली है, जिसमें वो 360 डिग्री में घूमता है ऑर्बिट में। वो नहीं घूमता, मतलब ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो दैट मीन्स कि सूरज की ये वाली पोजीशन जो अब 18 फरवरी को बनेगी, ये साल में एक ही दफ़ा आपको मुयस्सर आनी थी। ये वाली पोजीशन आपके लिए 4th एंगल पर होगी और ये किसी नेमत से कम नहीं। ये जो एक दफ़ा आने वाला फिनोमेना है ना, ये थोड़ा सा समझ लीजिए साइटेरियंस। और भी लोग समझते होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन मेरा एक अपना ही अंदाज़ है। जैसे एक दिन में सूरज ने मशरिक़ से मगरिब तक 12 घंटे में सफ़र तय करना था, उसमें से दोपहर एक ही दफ़ा होनी थी। अगर दोपहर वाला टाइम आपको दोबारा चाहिए तो फिर अगले दिन मिलेगा, उस दिन नहीं मिलेगा। इसी तरह सूरज का 4th एंगल पर आना साल में एक ही दफ़ा होगा। अगर दोबारा आपको ये वाले 30 दिन चाहिए जो इस 4th एंगल पर आपके लिए किसी भी बेनिफिट की वजह बन रहे थे, तो अगले साल मिलेंगे, फिर इस साल नहीं मिलेंगे। तो सूरज चौथे घर में क्या करेगा कि ये आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेगा। ये दिन सुख के दिन होंगे सैजिटेरियंस के लिए। 2 तरह का सुख, सैजिटेरियन का एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है और सूरज का एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है। ये इनर पीस वाला जो सुख होता है ये इसी के 4th एंगल से मिलता है। एंड किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्बिटल मूवमेंट में 1st, 4th, 7th एंड 10th एंगल बहुत प्रोडक्टिव हुआ करते हैं। सूरज के लिए ये प्रोडक्टिव डेज आपको मुयस्सर आ गए 18 फरवरी से सो ऑन, एक महीने के लिए। इस ग्रोथ में एक दूसरा एडवांटेज मिलेगा, कंफर्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करना, जिस्मानी सेहत को खूब इंजॉय करना, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिलना, फैमिली वेलफेयर को करते हुए जो तसल्ली मिलती है वो मिलना, मोहब्बत का इजहार करने से जो कामयाबियाँ मिलती हैं वो मिलना, किसी कंपटीशन को विन करके जो खुशी मिलती है उनका मिलना, दीज आर द पॉसिबिलिटी सूरज आपके 4th एंगल पर। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियन। सूरज जिस एंगल पर 18 फरवरी को आएगा, इसी एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। तो सूरज आपको जो कुछ देता 30 दिनों के लिए देता और उसका कुछ मोमेंटम एक आध महीना या एक आध हफ्ता और चल जाता,
मतलब 30 दिन की बजाय 40 दिन फ़ायदे हो जाते। लेकिन जुपिटर के 4th एंगल पर रहने की वजह से ये फ़ायदे तकरीबन इस साल पर मबनी होंगे। तो और कंफर्ट ऑफ लाइफ सूरज के एवज़ इस सीज़न में जो प्लान करेंगे, जो सीड करेंगे, जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस करेंगे, वो लंबी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगा। जुपिटर के 4th एंगल पर आने की वजह से आपको लकी फैक्टर भी मिल जाएगा। मतलब जो परफॉर्म करके मिलना था वो तो आपकी मलकियत थी, आप उठे, काम किया, काम करने से आपको 2+2 = 4 वाले रिजल्ट्स मिले। बट जुपिटर की वजह से वो 2+2 = 4 की बजाय मेक्स 5 होंगे, 6 होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकेंगे। दैट इज़ लकी फैक्टर। इन्हांस होकर मिलेंगे। आपने सोचा 4 था, मिले 8, ये इन्हांसमेंट कहलाती। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर बाय द टाइम, बाय द सोलर सिस्टम, फ्रीली, मुफ्त में। इसके लिए आपको कुछ कोशिश नहीं करनी, कोई एक्सरसाइजेज नहीं करनी, कोई गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, कोई सब्जियां ज़्यादा नहीं खानी। मतलब ये मुफ्त में मिलेगा। जिस तरह दिन का तलू होना मुफ्त में होता है, जिस तरह रात का आपको पुरसकून मिलना मुफ्त में है, जिस तरह बाहर में ठंडी हवाएं चलना मुफ्त में है, अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम है। हालांकि हम लोग अपनी सलाहियतों के एतबार से ये कभी नहीं कर पाएंगे कि सूरज तुलू हो जाए, चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए। खैर, ये सब चीज़ें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं, और जो बंदा, जो सैजिटेरियन इस सिस्टम को समझ लेगा, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकेगा। और जो उसमें मेरी राय थी वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी। अब आप इसे मज़ीद सर्च कर लीजिए, मज़ीद समझ लीजिए कि सूरज 4th एंगल पर क्या एडवांटेजेस देता है। बस एक छोटी सी बारीक सी बात बोलकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। जुपिटर इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, और ये 4th एंगल पर जिस तरह का लाइफ स्टाइल इस साल बना देगा, अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ करते रहें तो ये 12 साल सस्टेन करेगा, ग्रोथ करेगा, रिवर्स नहीं होगा। जुपिटर और सूरज का ये मिलाप जो इस साल 18 फरवरी से 18 मार्च तक रहेगा, ये दोबारा अगर आपको एंजॉय करना हो तो 2034 में आएगा। सूरज हर साल चौथे घर में आएगा, जुपिटर अब 12 साल बाद आएगा, एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सूरज और जुपिटर के इकट्ठा हो जाने से आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शन, पर्सनालिटी रिपेयरिंग, जो आप खुद खराबियां कर बैठते हैं अपनी पर्सनालिटी में, वो भी रिकवर हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल का इंक्रीज़ करना, आईक्यू लेवल इन्हेंस होना, चीज़ें तेज़ी से समझ आना, आपका अपनी लाइफ में डिसिप्लिनर नज़्म ज़ब्त के साथ चलना, कानून के साथ चलना, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना, ये सब पॉसिबिलिटी अब 18 मार्च के बाद है। इस पे और मैं बहुत सारी बात कर सकता था सैजिटेरियन, बट ये 7 दिनों के डिसीजंस हैं। उम्मीद है कि जितनी इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकली मैंने दे दी, अभी बाकी स्टार्स का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, मरकरी का, मार्स का, वीनस का, वो भी अच्छे एंगल्स पर है। मार्स 2nd एंगल पर है, प्रॉपर्टी की लेन देन में बहुत मदद देगा। मरकरी 3rd एंगल पर है, पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, फैमिली मेम्बर्स के साथ जहनी अमांगी बनेगी। वीनस 2nd एंगल पर है, दैट इज़ योर लव प्लैनेट एंड प्लैनेट ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, प्रपोजल एक्सेप्टेंसेस, ये सब आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसे इंजॉय करिए। अगर आप इसे इन्जॉय नहीं कर पा रहे, आप में कुछ जनरल सी वीकनेसेस हैं, मूड स्विंग होता रहता है, या फिर प्लान कोई नहीं है, जिस्मानी लथार्जिकनेस है, मेडिकल सेंसिटिविटीज़ हैं, तो फिर आपको रूबी पहनना चाहिए या फिर ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। साथ में सूरज शम्स पढ़ लेना रूबी एंड ब्लू सफ़ायर की साइंटिफिक पॉजिटिविटीज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन कर देगा, बाबरकत कर देगा। बट अगर कोई सैजिटेरियन रूबी या ब्लू सफ़ायर पहने हुए है और शिकायतें फिर भी कम नहीं हो रही, कामयाबियां फिर भी नहीं मिल रही, या ज़िंदगी में सुख फिर भी नहीं आ रहा, तो देन उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि प्रॉब्लम बाई बर्थ है या ट्रांजिट बिहेवियर में। बाई बर्थ होगी तो बड़ी रेमेडीज़ ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांजिट बिहेवियर होगा कि पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम है और मोमेंटम अभी तक चल रहा है, तो फिर ये जनरल रेमेडी से रिजॉल्व हो जाता है। फॉर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, एंड मैं इंशाल्लाह टाइमली आपको उन इवेंट्स की डिटेल एंड उनकी जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो ज़रूर बयान कर दूंगा, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस प्रॉपरली ले सकें। अगर मेरी इस वीडियो से सैजिटेरियन आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ, छोटा सा, कुछ ही बातें समझ आ गई,
और आपने टाइम को कैश करना शुरू कर दिया, या टाइम साइंसेस की अहमियत का अंदाज़ा हो गया, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मुझे लगेगा कि मेरा इल्म या मेरी मेहनत सही जगह पहुंच गई। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।